केंद्र सरकार में मोदी के शासनकाल को 11 साल हो गए हैं और एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस लगातार पीसी करके उनकी विफलताओं को गिना रहा है। बताते चले कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस भवन में एक बड़ी प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विफलताओं को गिनाते हुए मोदी सरकार पर काफी तीखे तंज कसे। आपसे शुरुआत में पूछूंगा, 11 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज हम लोगों ने एक पत्रिका जारी की है, जुमला सरकार। मतलब 11 साल में पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है और देश को गुमराह कर सत्ता हासिल की कि हम महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोग को सालाना नौकरी देंगे, 35 रुपए में पेट्रोल देंगे। मतलब इस तरह से झूठे वादे कर सत्ता में आई और आते साथ ही महंगाई इतना चरम पर है और देश की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। और जिस तरह से लगातार नोटबंदी हुई, नोटबंदी में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद हमले लगातार बढ़े हैं, पहलगांव हमले हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम होता है और वो भी युद्ध विराम करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मतलब युद्ध हमारे दो देशों के बीच में हो रही है, आतंकवादियों के खिलाफ में हो रही है और युद्ध विराम व्यापार को रोकने के लिए व्यापार के नाम से बंद कर दिया जाता है। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र नहीं, ये सरेंडर मोदी है। जी। अपने शिक्षकों की बात की, युक्तियुक्तकरण को लेकर लगातार शिक्षकों में काफी आक्रोश है। मर्ज के नाम पर जो सरकारी स्कूल है उन्हें बंद किया जा रहा है और एक जानकारी आती है कि मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है जशपुर, वहां पर अधिक से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से चौपट इस सरकार ने किया है। पिछले 15 साल की सरकार में भी देखेंगे, आउटसोर्सिंग जैसे इन्होंने योजनाएं लाई, 3,500 स्कूल को बंद कर दिए थे। हमारी सरकार आने के बाद उसको चालू करने का काम किए। फिर ये सरकार फिर बनी दोबारा अभी 23 में, तो 10,463 स्कूल को बंद कर दिया। मतलब आखिर शिक्षा विभाग को चौपट क्यों करने में तुली है? एक तरफ आप स्कूलें बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप दारू दुकान खोल रहे हैं। मतलब शालाएं बंद और मधुशालाएं चालू। अब तो चौक चौराहे में गन्ने रस की तरह बियर भी बेचने जा रहे हैं। मतलब आखिर शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर आप गली गली आप शराब बेचने जा रहे हैं। मतलब इस प्रदेश को आप उड़ता हुआ पंजाब बनाना चाह रहे हैं। जी। कल एक बड़ा आंदोलन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने किया। सर, मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में उनकी 3 मांगें पूरी हुई, लेकिन भाजपा का जब से शासनकाल आया उनकी मांगें ना सुनी जा रही हैं, ना समझी जा रही हैं। देखिए, इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है। स्कूलें बंद करने से शिक्षकों के प्रमोशन प्रभावित हो रही है, रसोईया बाहर निकाले जाएंगे, मध्याह्न भोजन समूह बाहर निकाले जाएंगे, उसके बाद आपके जो स्वीपर है वो बाहर निकाले जाएंगे, जो आने वाले जो पद खाली थे वो भर्ती होना था वो भर्ती नहीं हो पा रहा है। मतलब सिर्फ स्कूल बंद करने से शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के साथ उन छोटे गरीब कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं, वो भी बाहर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार, आप बीएड डीएड को देख लीजिए, आप पीटीआई शिक्षक को देख लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रभावित है, कहीं ना कहीं चिंतित है अपने भविष्य को लेकर कि जहां 58 से 60,000 पद खाली है और सरकार सिर्फ 5,000 भर्ती करने की बात कर रही है, वो भी स्कूल बंद करने के बाद। मतलब ये कौन सा व्यवहारिक निर्णय है? मतलब सरकार खुद को समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है सरकार को आखिर ये निर्णय, आखिर सरकार को ये प्लान दिया किसने? सबसे बड़ा सवाल है। मतलब शिक्षा बंद करना, मतलब ये सरकार का शिक्षा नीति पूरी तरह से फेलियर। जी। अब मेकाहारा से खबर मेरे को सुनने में आई कि वहाँ जो मेडिसिन विंडो होते हैं, मेडिसिन विंडो क्लोज रहते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती और मरीज बाहर से दवाइयाँ खरीद रहे हैं जो कि काफी महंगी पड़ रही हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो पूरे प्रदेश में वेंटिलेटर पर है और भगवान भरोसे चल रहा है।
जहां दवाइयों का स्टॉक होना था वहां दवाई नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है तो नकली गोली, नकली दवाई, मरीज परेशान, मरीज के डॉक्टर परेशान, लगातार अस्पतालों में मौतें हो रही है, कल भनपुरी की घटना हुई है। मतलब इस तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा चुकी है और इस सरकार से स्वास्थ्य विभाग संभला नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार सिर्फ कमीशनखोरी में मस्त है। जी, अभी सीएम साय ने प्रेस वार्ता ली कुछ घंटे पहले। वो कह रही थी कांग्रेस तो झूठ पे झूठ बोल रही है और उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं है इतना झूठ बोलने के बाद भी। अब 1 लाख नौकरी देने वाले 5,000 लोग को नौकरी नहीं दे पाए तो झूठ कौन बोल रहा है? अब सेंट्रल पूल में चावल केंद्र सरकार इनकी खरीद नहीं रही है तो झूठ कौन बोल रहा है? किसानों का किसानों को किसानों के लिए डीएपी खाद उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है? 4,000 नहीं, 10,463 स्कूल बंद कर रहे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है? और युवाओं के लिए नौकरी है नहीं इस सरकार में तो झूठ कौन बोल रहा है? मतलब ऊपर से चोरी और सीनाजोरी, भला गजब है। खैर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो झूठ बोलने का ट्रेनिंग ही दी जाती है, वो अपने ट्रेनिंग ले रहे हैं अपन। जी। मैं 2 घटनाओं का विवरण कर अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा था कि आपराधिक घटनाओं को लेकर 2 ऐसी घटनाएँ हाल ही में हुई हैं। एक महादेव घाट में युवतियों से लड़ाई-झगड़ा और दूसरा कालीबाड़ी चौक में युवतियों ने दारू पी के हुड़दंग मचाया। आपराधिक घटनाओं को कैसे देख रहे हैं सर? अब एक तरफ स्कूल बंद करोगे, दूसरी तरफ दारू दुकान खोलोगे, हुड़दंग नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा बताइए आप? मतलब प्रदेश में पहली बार इतने 12 बजे रात को लड़के और लड़कियों के बीच में WWE का फाइटिंग चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हाँ, अब गृह मंत्री को तो रील बनाने में फुर्सत नहीं है। दूसरी चीज मतलब कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और गृह मंत्री सिर्फ अपने फैशन शो में लगे हुए हैं। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस, जिससे हमने खास चर्चा की और काफ़ी सवालों पर इनसे चर्चा की। चर्चा कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दैनिक विश्व परिवार के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।